वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज के4 मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया है और हमने आपको हिस्ट्री भी बताई कि कितनी दफ़ा ये संग बुनियाद रखा गया है। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची आए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुराद अली शाह साहब ये तमाम लोग वहाँ पर भी मौजूद थे इस संग बुनियाद पर। और कराची के लिए पहले मरहले के अंदर 260 मिलियन गैलन जो है वो पानी की सप्लाई मैसर होगी, जबकि 650 MGD पानी की रसद 3 मरहलों के अंदर मुकम्मल करने का ये मंसूबा है। 160 अरब रुपए तक की ये लागत पहुंच चुकी है। बहरहाल इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी कहा कि मैं खुद भी टैंकर से पानी खरीदता हूं, कराची शहर को शहबाज स्पीड की इस वक्त अशद ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त सूबाई मिनिस्टर नवाब तैमूर तालपुर मौजूद हैं ऑन कॉल। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज एक बार फिर इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया है और काफ़ी अरसा हो चुका है, बार बार इफ्तिताह किया जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बार किस स्ट्रेटजी के साथ आए हैं? ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए हैं और फिर मुराद अली शाह साहब, क्या मुतमईन है कि इस बार कोऑर्डिनेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा यह मंसूबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत बेसिकली ये मंसूबा इसलिए पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो क़यादत थी इमरान नियाजी की, जो कि आज डिक्लेयर हो चुका है कि शराबी भी है, ड्रग एडिक्ट भी है और ड्रग एडिक्ट के साथ होते होते मेंटली इनस्टेबल भी है। और ऐसा जब प्राइम मिनिस्टर होगा तो कामों में डिले भी आती है, कुछ डिलेज जैसे होती है, कुछ डिलेज जान के की जाती हैं। फिर सूबे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई। जितना अरसा इमरान नियाजी यहाँ पर थे एज प्राइम मिनिस्टर, तो ना की सिर्फ हमारा हक रोका गया, पर जो हमारे शेयर से जो हमारा राइट था वो नहीं मिला। जो NFC के तहत जो हमारे 18 अमेंडमेंट के तहत जो शेयर थे वो भी सिंध सूबे को नहीं मिले। और बहुत ही खुश आइन बात ये थी कि जब आज मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग के बाद फिर हमने जाके अपना प्रोग्राम किया, लॉन्चिंग कार्ड टू लॉन्च K4 प्रोजेक्ट। तो उसमें बड़ा ओपनली और बड़े प्यार से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आज लगता है वाकई कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, बड़े अरसे के बाद ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जो कि सिंध के हकूक का ख्याल कर रहा है, जो कि सिंध के हकूक भी देना चाहता है, सिंध में तरक्की भी करना चाहता है और हमें एक्सपेक्टेशन अच्छी है आपसे। और यही बात जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कही कि मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर काम कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो मेरे छोटे भाई का दर्जा रखते हैं। तो इसी किस्म की जरूरत थी हमें, एक ऐसी वर्किंग रिलेशन की जो वर्किंग रिलेशन सिंध के साथ साथ जो है फेडरल गवर्नमेंट की हो और प्राइम मिनिस्टर इस तरह से ख्याल करे, विजिट करता रहे। आगे भी हमें K5 की बात की, अगर K4 के बाद जब K5 का टाइम आएगा तो उसमें भी वो चाहते हैं कि सारे वो काम किए जाएं जो इसको पॉसिबल कर सके अगर ये फीजिबल होता है। और ये भी कहा कि अगर ये फीजिबल नहीं होता तो उसके बाद हम कोई और ऑल्टरनेट लेंगे, आपको कोई डिसैलिनेशन प्लांट देंगे, ऐसा जो कराची की बाकी रहे एरियाज में जहाँ पर K4 नहीं पहुंच सकता वहां पर पहुंचा देंगे। तो बहुत ही अच्छा एक आज मैसेज किया। पहले भी जब से मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हुए हैं तो एक वर्किंग रिलेशन भी बेहतर हुई है और जो बातें शहबाज शरीफ ने की वो उन्होंने पूरी करके दिखाई हैं। अभी तक यही चल रहा है। मैं समझता हूँ बाकी टाइम भी बेहतरी आएगी, नए प्रोजेक्ट आप सुनेंगे जो सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर करेगी इंशाल्लाह। अच्छा नवाज साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि 2015 के अंदर गालिबन जो है वो उस वक्त वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इसका इफ्तिताह किया। फिर हमने देखा शाहिद खाकन अब्बासी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी इसका जो है वो इफ्तिताह किया। अब ये तीसरी नून लीग की हुकूमत है, आपके साथ PDM का हिस्सा भी हैं और 3 मरहलों के अंदर इसको कंप्लीट होना है। फिर 650 MGD पानी की रसद मुकम्मल की जाएगी कराची की। तो अब जो है वो 3 मरहले हैं। पहला मरहला 260 मिलियन गैलन पानी फराहम करना है। ये 3 मरहले कितना टाइम फ्रेम रखा गया इसको कंप्लीट करने के लिए? K4 का 3 साल का मेरे ख्याल से कंप्लीशन पीरियड है, जिसको अकॉर्डिंग टू जो DG हैं, जो चेयरमैन है सॉरी बाबा चेयरमैन ने जो कहा था, जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम इसको 2 साल में डबल करने की कोशिश करेंगे और शायद मेरे ख्याल से वो पॉसिबिलिटी उन्होंने दिखा दी है। आज भी उन्होंने भी कहा कि हम ये काम अब बिफोर द ड्यू डेट एंड बिफोर द ड्यू टाइम कंप्लीट करके देंगे। और फिर उसकी गारंटी भी शहबाज शरीफ साहब ने दी कि जो ये मेरा ऑफिसर है
जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने जिम्मा उठाया है, मैं उनकी ट्रस्ट करता हूँ। वो मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, डीजी नेशनल लॉजिस्टिक्स एजेंसी, एंड ही इज अ डूअर। तो हमें बड़ी अच्छी उम्मीद है शहबाज शरीफ से और उनकी टीम। ठीक है, नवाज साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त ये भी कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कि जो वापडा है वो गैर मकबूल एक इदारा है, मुल्क का सबसे बड़ा, और ये भी कहा कि हमारे एमएनएज एमपी जब इलाकों में इस बाइस जा नहीं पाते हैं। फिर के इलेक्ट्रिक की भी बात हुई है, कराची की बिजली के हवाले से भी बात हुई है, तो इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड हुआ है? उसने जिम्मा दिया है चेयरमैन वापडा को। प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा है कि आप जो है जाएं, खुद विजिट करें, आप राब्ता करें, टीम बनाएं मुराद अली शाह साहब के साथ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, ताकि जहाँ जहाँ पर जनरेशन इश्यूज हैं, जहाँ जहाँ पर जो टाइमिंग बहुत ज़्यादा है आपका लोड शेडिंग का, उनको कम किया जाए। और उसको स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसकी रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर को दें कि आप क्या लोड शेडिंग चल रही है, किस टाइमिंग से चल रही है और कितने अरसे में इम्प्रूव होगी और नए टाइमिंग। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी बातें शहबाज शरीफ साहब ने की हैं वो पूरी होंगी। ठीक है, तैमूर साहब ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि कराची पर अगर तवज्जो दी जाए तो आईएमएफ से निजात मिल सकती है। ऑब्वियसली क्लेम करते आ रहे हैं, ये हकीकत भी है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। और फिर दूसरी तरफ हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब की जो सनतकारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनसे भी मुलाकात हुई है। बिजनेस वैसे ही हम देख रहे हैं कि आफ्टर कोविड बहुत स्लो है और मुआशी इस्तेसाल तो हुआ है कोविड पीरियड के अंदर। इस हवाले से कोई बेहतरी लाने की उम्मीद नजर आ रही है? तैमूर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, अब आपने जरा अगर बढ़ा देंगे तो बेहतर हो जाएगा। रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं कि इस वक्त कराची पर तवज्जो दी जाए तो आईएमएफ से निजात मिल सकती है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा, खास तौर पे कराची की कम्युनिटी के लिए। और फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है सनतकारों से, बिजनेस कम्युनिटी से, उनके जो मसाइल हैं वो सुने गए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है ताकि वो अपने मसाइल बता सकें। कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है इसमें? फिर बिल्कुल आ रही है। बहुत सी चीजें कराची में इम्प्रूव हुई हैं। आप कराची का निज़ाम देखें, सड़कों का, रोडों की आपने अभी बेहतरी देखी। आप निज़ाम देखिए अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का, NICVD का, तो आप देखेंगे कि आज सबसे बेहतरीन जो इलाज हो रहा है वो सिंध सूबे के अंदर हो रहा है। आप अगर ट्रांसपोर्ट का देखेंगे तो आपने यहाँ पे बेहतरी देखी है। इसी तरह से जो काम सिंध हुकूमत कर रही है उसके साथ अगर वफाकी हुकूमत बराबरी के शरीक होंगे तो आप डेफिनेटली बेहतरी भी देखेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट हमारे साथ वफाकी हुकूमत कर रही है। जो अभी तक देखने में आ रहा है कि यस दे आर वर्किंग, दे आर ट्रू विद देयर स्पिरिट। और जो बात की चैनल बिलावल ने कि हमें शहबाज फील्ड चाहिए, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उन्हें काम करके दिखाया और उन्हें मनाया अपनी कैपेबिलिटी को। तो वही हम चाहते हैं कि जो कैपेबिलिटी उनकी एक सूबे में पंजाब में होती थी, आज वो पूरे पाकिस्तान के सूबे में नजर आती है। ठीक है, कराची के अंदर हमने ये भी देखा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, खास तौर पर जो चैम्बर हैं, वो इस बात का भी इजहार करते नजर आते हैं कि हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं हम, तो हमें मुशावरती अमल का हिस्सा रखा जाए। और बारहा, चाहे वो KCCI हो, चाहे वो FPCCI हो, मुख्तलिफ फेडरेशन हो, वो इस बात पर जोर दे रही हैं कि हमारे पास ऐसी पॉलिसीज मौजूद हैं, ऐसे सजेशंस हमारे पास मौजूद हैं कि IMF से निजात मिल सकती है। और वही विजन, आज उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि कराची के ऊपर अगर जोर दिया जाए तो फिर यहाँ IMF से निजात मिल सकती है। फिर कल के रोज अगर हम निसार खोड़ो साहब की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि 120 अरब रुपए अब हम जमा कर रहे हैं सर्विसेज टैक्स की मद में। तो कराची के ऊपर जोर देने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? तो बहुत हमारे पास खराब एग्जाम्पल्स हैं। पास में तो सूबे के साथ भी जुल्म हुआ, खसूसन कराची शहर के साथ बड़ा जुल्म हुआ। इमरान नियाजी ने जो वादे किए उनमें से कोई पूरा ना कर सका, बल्कि ना कर सका की तो बात ही नहीं, ना करना चाहा। इससे वो वादे पूरे कर रहे थे, हमेशा लॉलीपॉप देके और चैरिटी लेके चला जाता था। अब चीजें डिफरेंट है। नाउ थिंग्स आर वर्किंग इन अ पॉजिटिव मैनर। आज हम चाहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स सिंध सूबे के हैं और खुसूसन कराची शहर के हैं, जिसमें हमारे साथ MQM है, कुछ हिस्सा PML नून का भी है, जो इलेक्ट होके आए हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से या अपना लोकल गवर्नमेंट के डिफरेंट जगहों से, वो सब भी आज एक पेज पे हैं। MQM एक पेज पे है।
हमें जरूरत है, अशद जरूरत है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो हमारे साथ एक पेज पे हो। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पॉलिसी है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, लोकल कम्युनिटी सबको एक साथ चलाएं। तो यही बात आज भी हुई थी, यही ज़हनियत पहले से बनाई है और इसी पे काम होगा। और आपने देखा होगा तकरीबन जो बिजनेस कम्युनिटी के रेप्स थे उनने जो बातें की वो पॉजिटिव थी, आपको कोई नेगेटिव नहीं नजर आएगी, क्योंकि जो पॉलिसी है मुराद अली शाह साहब की, जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं चेयरमैन बिलावल की, जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं प्रेसिडेंट जरदारी की, तैमूर साहब एक चीज और है, सबको एक साथ चलाना है। एक चीज और, वजीर आजम ने भी आज इस चीज पर जोर दिया है, खासतौर पर IMF की जो बात की गई है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF का मुआहदा तोड़ दिया था, हमने बड़ी कड़ी शराइत के ऊपर इस जो है वो IMF के मुआहदे को पूरा करने की कोशिश की है। फिर एक साल के अंदर ये भी बताया कि तकसीम दर तकसीम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात की है, उस पर ज्यादा जोर दिया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बात पर जरा एम्फेसाइज किया है। क्या समझते हैं अभी जो सिचुएशन बिल्ड हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि सिनेरियो जिस तरह से बदलता चला जा रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकेगी अब? बिल्कुल, बेसिकली जो लोग इनस्टेबिलिटी ला रहे थे, आपने खुद सुना, यू हर्ड द एक्स प्राइम मिनिस्टर नियाजी, उसने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए अपने लोगों को, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को कि कुछ भी करो, ये जो IMF का डील हो रही है कैंसिल होनी चाहिए। उन वजीरों ने जो उसकी अपनी पार्टी के दिखा के जो पाकिस्तान के लिए खराब होगा, एवरीबडी हर्ड दैट, ये लीग सबने सुनी, आवाजें पहचानी किसकी आवाजें थी। तो ये तो हमें पता है कि इमरान नियाजी जानकर इस मुल्क को डबोना चाहता था, अपनी एक सीट बचाने के लिए इस मुल्क का खाना खराब करना चाहता था, और उसने करके दिखाया। जो नुकसान हमारे मुल्क का कोई दुश्मन मुल्क ना कर सका, जो अच्छा, आज तो कादिर पटेल साहब ने उनकी हेल्थ को भी डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा किया हेल्थ को डिस्कस करके, मेंटल हेल्थ को डिस्कस किया है। जो बात की अपना कादिर पटेल साहब ने जी, उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट थी जो कहती थी कि ये कोकेन भी करता है, ये और अलग अलग नशे करता है, वो सारे जो थे वो प्रूव हो चुके हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट में आ गए हैं। वो जो प्लास्टर से 6 महीने पहना उस लोगों का बेवकूफ बनाया। तो ये सारी चीजें छुपी रुकी नहीं है, आवाम को पता था इसलिए नशाई है। कोई भी सेन आदमी जिस किस्म की इसने बातें की, जिस किस्म से इसने फैसले किए, जिस तरह से इसने हमारी मैशत को डबोया, जिस तरह से इसने हमारी आर्मी इंस्टॉलेशन से अटैक है, इससे साफ जाहिर है कि ये एक मेंटल केस है या फिर ये एक नशई आदमी है। तो कादिर साहब ने बड़ी एक मेहरबानी की, आवाम को बताया कि ये उनके सीधे फैसले क्यों होते थे। इमरान नियाजी की ये जरूरत हुई कि उसने जाके और कहा कि आप अगर मर जाएंगे तो आप शहीद होंगे, आप लड़े और मरे, इस जिंदगी से बेहतर है। कौन अपने बच्चों को ये सबक देगा? अगर इमरान नियाजी को ये शर्म हया होती तो पहले अपने दो बच्चों को लंदन से बुला के और सामने रखता और उनको कहता पहले तुम लोग शहीद हो, मरो, फिर दूसरों को करता। ठीक है तैमूर तालुक साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का कराची आ जाना वैसे ही खुशाइन समझा जाता है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब बिजनेस कम्युनिटी को भी अशद ज़रूरत है, फिर कराची के शहरियों के लिए एक बड़ा मंसूबा है, देरीना मसला है, वो हल होने का नाम नहीं ले रहा, उसके ऊपर भी कोशिशें की जा रही हैं। इस तमाम सिनेरियो के अंदर कितना खुशाइन जो है वो साबित हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर आना? बात प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने की नहीं है, बात यह है कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। जो कमिटमेंट हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर में पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो हमें नए मसले मसाइल हैं हम पूरे करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से क्या पूरी हो रही है? बिल्कुल पूरी हो रही है। तो बिल्कुल बहुत खुश आइन था शहबाज शरीफ का आना, और मैं समझता हूँ अब आप शहबाज शरीफ को ज्यादा ओपन सिंध के सूबे में, खसूसन कराची में देखते रहेंगे और नई नई स्कीम हम आपको अनाउंस करते रहेंगे। अनाउंस करने के साथ साथ उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वज़ीर सिंध, हमारे साथ मौजूद थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची आए थे। K4 मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया है, 3 मरहलों में से कंप्लीट होना है। 650 जो मिलियन गैलन है योमिया, उसकी तलब कराची के अंदर है। उस रसद को पूरा करने के लिए कराची के अंदर जो पानी की तलब है वो 1200 मिलियन गैलन है, जिसको आधी तलब को इस मंसूबे के तहत पूरा किया जाएगा और आधी जो तलब होती है वो हब और केंजर झील से इस तलब को पूरा किया जाता है। अब देखना ये कि ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।